नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशेट मफलर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, क्रोशेट मफलर बनाना बताऊंगी। इसको देखिए, मैंने यहाँ से शुरू किया है, इसको कंप्लीट किया है। इसकी लंबाई देखिए, लंबाई आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें दोनों तरफ फुंदे लगे हुए हैं और इसमें मैंने ये देखिए, इसमें दोनों तरफ ये किंगरी की हुई है, दोनों किनारों पे इसके क्रोशिया से किंगरी की हुई है, दोनों तरफ फुंदे लगाए हुए हैं। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसकी जो लंबाई है वो 2.25 मीटर के आसपास है इसके। और मफलर की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्रोशेट हुक मैंने इसमें 4 mm की यूज़ की है और जो ऊन है वो हमारी वर्धमान ऊन है। और इसमें मैंने ये देखिए, दोनों तरफ फुंदे लगाए हुए हैं, ये जाली बनाई हुई है। जाली बना के इसमें एक जाली बनाई हुई है और एक जाली में इस तरह से फुंदे लगाए हुए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, डिज़ाइन बहुत आसान है, देखने में बहुत अच्छा है और हर एक सूट के साथ ये लेने लायक है। इसे कॉलेज गर्ल्स भी ले सकती हैं जीन्स के साथ, या कैसे भी इसकी लंबाई कम करके बनाए तो ये आराम से जीन्स के ऊपर पहना जाएगा। जैसे मैंने इसको सूट के साथ लेना है तो मैंने इसकी लंबाई पूरी रखी है। और तो आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए इस मफलर को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इस तरह से हमने ऊन ली है और इसको क्रॉस लेंगे। क्रोशेट हुक मैंने 4 mm की ली है, ऊन मेरी वर्धमान की है। तो क्रॉस लेने के बाद देखिए, इस तरह से क्रॉस लेने के बाद क्रोशेट हुक को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से इसमें से इस तरह लेते हुए हमने अब इसमें 40 चेन बनानी है। आप 42 बना लीजिए, बाद में यहाँ से चेन खोल सकते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। आपने इसमें इस तरह से चेन बनानी है। ये देखिए ऐसे, और ये 1-2 चेन यदि एक्स्ट्रा बन जाती है तो कोई चक्कर नहीं, इधर से खुल जाती है। तो ये चेन बना के मैं इसमें 40 या 42 चेन बनाऊंगी और आगे आपको दिखाती हूँ चेन बना के। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये चेन कंप्लीट हो गई है और इसमें हमने अब बल लेना है और यहाँ से मैं इसमें पूरा डबल क्रोशेट बनाऊंगी। यहाँ से 1 2 3 और ये 4, चौथी चेन में से डबल क्रोशेट बनाना है। ये पूरी रो मैंने इसमें, अब जो ये वाली रो है इसमें मैंने 3 चेन को एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए हमने आगे 39 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये इस तरह से डबल क्रोशेट बनाए जाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो मैं ये पूरी रो डबल क्रोशेट की बना के आपको इधर आके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशेट कर लिया। ये हमारे पास 40 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ पे 3 चेन, 3 चेन प्लस 39 डबल क्रोशेट, ठीक है जी, टोटल हो गए 40। तो आप देखिए, ये मैंने, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये जो हमारी चेन एक्स्ट्रा बच गई है, इसको यहाँ से इस तरह खोलते चले जाएंगे आप। ये देखिए, ये एक एक करके खोलेंगे तो ये एक्स्ट्रा चेन अपने आप खुल जाएगी। और यहाँ से एक और खोल लेते हैं लास्ट में। नहीं, ये तो नहीं खोलनी थी हमें, गलत खोल दी हमने। यहाँ से इसको ऐसे, ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे आ गई और अब हमने घूम जाना है। देखिए, अब इसकी हमने डिज़ाइन की शुरुआत करनी है और ये जो अगली दूसरी और तीसरी रो में बताऊंगी वही रिपीट चलेंगी आगे तक। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, 40 डबल क्रोशेट के साथ इसमें अब हमने 3 चेन लेनी है शुरुआत में, 1 2 और 3, ठीक है जी। बल लेंगे और उसके बाद हमने, ये तो हमारी 3 चेन वाली आ गई, यहाँ से एक और एक ये दूसरा, 2 डबल क्रोशेट छोड़ देंगे, 1 2, इन दोनों को छोड़ेंगे। तीसरे में से हमने यहाँ से इसमें एक, इसी चेन स्पेस में से 2 और इसी चेन स्पेस में से हमने 3 डबल क्रोशेट करने हैं, ठीक है जी। इस तरह से देखिए, ऐसे दिखाई देगा ये। अब बल लेना है हमने, फिर से हमने 1 2 डबल क्रोशेट का चेन स्पेस छोड़ना है और आगे हमने फिर से तीसरे में से 3 डबल क्रोशेट लेने हैं, 1 2 और
ठीक है जी, खोलते हैं धागा, धागा 3। अब फिर बल लेके 2 छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरे में से फिर से वैसे ही 1 2 और 3। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आने तक। जो हमारी इधर एक चेन है, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारी एक चेन आएगी। तो मैं यहाँ पे आके आपको ये इसी तरह से रिपीट करते हुए जाऊंगी और यहाँ पे आके आपको आगे दिखा। ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये इसमें हमने 40 + 1 41 फंदे ये डबल क्रोशेट रखे, और यहाँ से इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बन गई हैं इस तरह से। और अब देखिए किनारा आ गया हमारे पास। इस किनारे पे देखिए एक ये 3 चेन थी, ठीक है जी। अब हमने इधर भी सिंगल करना है। यहाँ से हमने 1 2 2 डबल क्रोशेट छोड़े, और ये यहाँ से इस तरह से एक डबल क्रोशेट बना लिया, ठीक है जी। ये देखिए, अब हम घूम गए। अब हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 2 2 चेन भर लेके, और आगे हमने इसी चेन स्पेस में से 2 डबल क्रोशेट करने इस तरह से। अब हम बल लेंगे और ये सारा स्किप करेंगे, और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये भी हमारे 3 दिखाई देंगे, आगे भी 3 बल लेके फिर से 3। पूरी रो यहाँ तक रिपीट करेंगे, और यहाँ आके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे ये रो कंप्लीट होने के बाद तीसरी रो, और इसमें इस साइड में हमारे पास 3 डबल क्रोशेट करने बताए थे मैंने। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 चेन है, इसमें भी हमने बल लेके और यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट करने। 1 2 2 1 2 3, ठीक है जी। अब देखिए, जब हमारे पास फर्स्ट रो थी तो हमारे पास इधर एक ये 3 चेन थी और इधर डबल क्रोशेट था, यानी कि सिंगल सिंगल है दोनों तरफ। और जब हमारी सेकंड रो आई तो हमारे पास इधर भी 3 डबल क्रोशेट है और इस साइड में भी 3 डबल क्रोशेट है। तो ये आपने हर बारी में ध्यान रखना है इस चीज़ का, कि जब इधर डबल क्रोशेट है तो इधर भी डबल क्रोशेट आएगा, और इधर चेन है तो इधर डबल क्रोशेट आएगा। तो इस तरह से करते जाएंगे। ये 2 जो रो हैं यही रिपीट होती जाएंगी। अब इसमें जो अगली रो आएगी वो ये वाली आएगी, सेकंड रो, और थर्ड रो हमारी अगली उससे 5th रो में रिपीट होएगी। इसी तरह से रिपीट करते जाना है इनको। तो ये देखिए, यहाँ से हमारे पास फिर से 1 2 3 चेन आ गई, बल लेना है और इस सारे को स्किप कर देना हमने, और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, ठीक है जी। ये आगे पूरी रो इसी तरह से चलेगी। यहाँ पे आके 3 डबल क्रोशेट और ये स्किप करेंगे, और यहाँ जो किनारे वाला था हमारा सेकंड चेन, उसमें से हमने 1 डबल क्रोशेट कर देना। तो मैं यहाँ आके आपको फिर से दिखाती हूँ। वही रिपीट है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से ये दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पहुँची हूँ, इसके लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ से हमने 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। अब आगे इसमें फिर से 1 2 और 3 डबल क्रोशेट लिए हमने इसी चेन स्पेस में से। अब देखिए, इस साइड में हमारे पास ये 3 चेन है, जैसे कि हमारे पास इस रो में थी, ऐसे ही यहाँ पे थी 3 चेन, यहाँ पे 3 चेन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे डबल क्रोशेट, और यहाँ पे हमारा लास्ट जो हमारी थी यहाँ से डबल क्रोशेट, ये सेम रखना है हमने। आप देखिए, इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 चेन है, यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशेट है, और इसमें भी हमारे पास 3 डबल क्रोशेट है। तो ये सेम रखने हैं दोनों साइड से, ठीक है जी। आप देखिए, 1 2 3 2 चेन लेंगे हम, क्योंकि हम पहले से 2 चेन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 चेन ली, बल लेने, और ये देखिए
घूम गए, एक, दो, दो चेन भर लिया। अब देखिए ये है हमारा, यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट। जल्दी में ऐसे ही हो जाता है। 2 डबल क्रोशेट, एक और एक ये दूसरा। देखिए इसी तरह से ये 3 हो गए। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, इसे स्किप करेंगे, 3 डबल क्रोशेट, इसे पूरा इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। ये हर एक रो में दोनों तरफ हमने सेम सेम रखना। तो मैं ये लंबाई कंप्लीट करके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से आपको बनाना बताया था, तो इसको मैं बनाते हुए देखें। इसमें मैंने ये लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये यहाँ पे जैसे धागा ऊन का गोला है वो ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने किनारे पे लगाया हुआ है ऊन का गोला। इसे मैं बाद में अंदर कर दूँगी। ये देखिए, ये यहाँ से रबड़ लगा रखी है, नाप के लिए लगाई थी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे भी गोला ख़त्म हो गया था इसका, तो यहाँ पे ये किनारे पे कर लिया मैंने, कहा बीच में डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा और कहीं पे मोटा दिखने लग जाता है, इसलिए हम किनारे से चेंज करते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ इसमें। तो अब यहाँ से इसमें फिर वैसे ही रिपीट है। अब मैंने इसकी लंबाई इतनी रखनी है। अब देखिए, जब हमने शुरुआत की थी हमने ये वाली रो डबल क्रोशेट के साथ बनाई थी, तो हम इसको ख़त्म भी डबल क्रोशेट की रो के साथ करेंगे। तो इसको देखते हैं कैसे होगा ये। अच्छा, इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको। वैसे इस पे फुंदे लगाऊंगी तो फिर हो जाएगा कि काफ़ी लंबाई है इसकी, कि गले में बहुत सही से आएगा। बाकी तो बना के ही फ़ोटो खींची जाएगी पूरे कंप्लीट। चलिए, इसको मैंने डबल कर लिया। अब यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पे 32 पे आ रही है, तो ये 64 इंच होगी। और डबल करेंगे तो देखिए इस तरह से दिखाई देगी। तो आइए इसको ख़त्म करते हैं। वैसे तो लंबाई आप अपनी इच्छा से रखेंगे जितनी आपको अपने गले में चाहिए, और ज़्यादातर ये गले में जितने मफलर लगाते हैं हम, उसकी 150 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बाकी आप अपनी इच्छा से अपने हिसाब से रखें। जैसे कहीं 2.5 मीटर रख लेते हैं कि चुन्नी के हिसाब से रखनी है जी हमें, कहीं अपने कम रख लेते हैं, जेंट्स कम रखते हैं, जैसे उनकी कम रखी जाएगी। तो अब ये यहाँ से 1 2 चेन। अब हमने क्योंकि पहली रो की तरह बुनना है, तो अब हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये पूरी रो हम इस तरह से डबल क्रोशेट कर लेंगे। इधर देखिए इस तरह से, यहाँ से। तो ये मैं पूरी रो आपको डबल क्रोशेट करके और फिर आगे आके इधर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये डबल क्रोशेट बनाते हुए मैं इसके इस किनारे पे आ गई हूँ एक तरफ, और यहाँ से ये थोड़े से 2-3 हैं तो इन्हें भी कर लेते हैं डबल क्रोशेट। अब मैंने इसके इन साइडों पे किंगरी करनी है। वैसे ये अपनी इच्छा है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किंगरी इस पर करूँगी क्योंकि मेरे पास ऊन है इसकी, एक गोला पड़ा हुआ है, तो उससे हो जाएगी। तो ये हो गई जी। आप देखिए, हमने शुरुआत ये पूरे कंप्लीट कर लिए हमने। जैसे हमने इसके इस साइड में ये हमारा डबल क्रोशेट बना हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसमें ये जो फर्स्ट रो है हमारी, यहाँ से इसमें हमने यहाँ एक सिंगल क्रोशेट करना है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमारा स्पेस है इसमें हमने बल लेके और 1 2 3 4
5 5 डबल क्रोशेट। ठीक है जी। अब फिर से हमने इसमें सिंगल क्रोशेट एक, ठीक है, इस तरह वाली किंगरी करेंगे। अब आगे हमने 1 2 2 3 4 5 5 हो गए। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशेट इस तरह से, देखिए। अब फिर से 5 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशेट, और इसमें से हमारे पास एक सिंगल क्रोशेट हर एक लाइन में, देखिए इस तरह से आएगी। इसी तरह से हम इधर करेंगे और इसी तरह से इधर करेंगे। तो मैंने यहाँ से आपको करना बता दिया। अब मैं ये सारा कंप्लीट करके यहाँ से ये सारा इस तरह से बना के, और आपको इस किनारे पे आके, देखिए यहाँ पे इस किनारे पे आके आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने आपको मफलर में यहाँ से बताना शुरू किया था। ये यहाँ से ये मैं बनाते हुए, देखिए इधर से यहाँ से ये बनाते हुए मैं यहाँ ये इस तरह से यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखिए ये पूरा मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक किंगरी बनाऊंगी। अच्छा यहाँ पे रहता है, छोड़ रखा है मैंने। तो इधर अब हम आ गए इस साइड में, इसकी दूसरी साइड में। तो यहाँ पे भी बना लेते हैं इसको, देखिए इस तरह से। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास चेन बढ़ी हुई है जो शुरुआत में हमने की थी, इसको खोल लेंगे। इस तरह से ये आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 और 4 डबल क्रोशेट किए मैंने। 5 कर लें, 6 कर लें, जैसे आपके ऊन और क्रोशेट हुक का है हिसाब, उस तरह से करें। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी दूसरी साइड आ गई है। अब हमने यहाँ पे इसमें जाली बनानी है एक एक, फिर हम फुंदे लगाएंगे और इस साइड में भी हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो जाली बनाते हैं पहले, इसको हम बीच में ले लेंगे बाद में। यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशेट लेके और इस तरह से इधर आ गए। अब यहाँ से हम जाली बनाएंगे 1 2 3 4 जाली बना के हमने 1 2 3 इसमें से इस तरह निकाल लें, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से एक, यहाँ से बनाई हमने 2 और यहाँ से भी ये 2 के बाद जाली, इसी तरह से 3 4 में, और ये 2 छोड़ देने और यहाँ से जाली। इस तरह से हमने ये जाली बना लेनी है। देखिए बारीक छोटी जाली बना रही हूँ मैं। तो ये मैं जाली बना के यहाँ पे आके आपको इधर से घूमना बताती हूँ कि इस तरह से हम कैसे जाएं। ये देखिए मैंने इसमें ये इस तरह से सिंपल जाली बना ली है। ये देखिए 4 डबल क्रोशेट के साथ। तो लास्ट में हम इसको एंड करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। अब ये जो फर्स्ट चेन है हमारी, यहाँ से ये थर्ड चेन जो थी, इसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशेट कर दिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करेंगे क्योंकि हमने इस साइड में जो बना रखी है ये किंगरी, वही किंगरी हमने इस साइड में बनानी है। ठीक है जी। अब ये यहाँ से मैं बनाती हूँ, धागा नहीं तोड़ा मैंने, और यहाँ से मैं ये बनाती हुई आई हूँ। यहाँ से जाली की है, इसमें हमने फुंदे लगाने हैं। और अब मैं यहाँ पे ये देखिए आपको इस तरह से सिंगल क्रोशेट बल लेना है, कुछ नहीं करना हमने, सिंपल यहाँ से एक। अच्छा ये जो डबल क्रोशेट मैं 4 डाल रही हूँ, आप 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। जिस हिसाब से आपका ऊन का हिसाब है उस हिसाब से करें। तो मैं 4 ही बनाऊँगी कि कहीं फुंदे लगाने में कम ना रह जाए ऊन। तो ये 4 डबल क्रोशेट हो गए। यहाँ से सिंगल क्रोशेट, सेम डिट्टो वही वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था इस साइड में। इसकी इस साइड में जो किया था वही हम इसकी इस साइड में कर रहे हैं। अब यहाँ से बल लेना है और यहाँ से फिर से 1 2 2 3 4,
ये किंगरी हो गई हमारी, ये देखिए यहाँ से। और ये मैं जो किंगरी है इसको मैं यहाँ से करते हुए, ये यहाँ सारा करते हुए, ये देखिए इधर जैसे कि मैंने इधर की हुई है इसी तरह से इधर करते हुए यहाँ पे आके और फिर यहाँ पे मैं जाली बनाऊंगी और बस फिर हमने फुंदे लगाने हैं। तो मैं यहाँ तक इसकी एक किंगरी बना के लाती हूँ और फिर सॉरी ये वाली किंगरी बनाते हैं, उसके बाद हम इधर इसकी एक जाली बनाएंगे। तो मैं करते हैं, ये देखिए ये हमारा यहाँ से मैंने आपको शुरू किया था बताना कि ये हम इस तरह से इसमें किंगरी करेंगे। और ये देखिए इसकी दोनों तरफ मैंने किंगरी कर ली, इधर भी और इधर भी। अब देखिए इसमें हमारे पास जैसे कि मैंने इस मफलर में इस साइड में ये बारीक जाली बनाई है, ये देखिए इस तरह से और इसी तरह से मैं इधर इसमें यहाँ पे जाली बनाऊंगी। तो ये हमारा यहाँ से, उसके बाद मैं इसमें फुंदे लगाना बताऊंगी आपको। तो ये किनारा है थोड़ा सा खुल गया होगा तो इसको दोबारा कर लेते हैं। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट किए हमने, ये देखिए यहाँ से। और ये जो हमारा यहाँ से था देखिए ये वाला, यहाँ से हमने इसमें 3 चेन है ना, तो यहाँ से हमने इसको जो ये चेन है हमारा चेन स्पेस, इसमें से हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ठीक है जी, इस तरह। अब हम इसमें एक और सिंगल क्रोशेट ले लेंगे, लें चाहे ना लें जैसे भी आपको कंफर्टेबली लगे उस तरह से करें। अब हमने 1 2 3 4 चेन लेनी है और यहाँ से हमने इसमें देखिए जैसे इधर किया था हमने, देख लेते हैं कितनी चेन ली है हमने। 1 2 3 4 चेन और अंदर से हमने यहाँ से लिया हुआ है। तो इसी तरह से रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 चेन और यहाँ से हमने इसको इस तरह से। ठीक है जी, बस ये अब हम यहाँ पे लाके इसको बंद कर देंगे जाली को। फिर से 1 2 3 4 चौथी और यहाँ से सिंगल क्रोशेट। देखिए जी ये बन गई हमारी इस तरह से। ये हमारी ये कितनी भी बन सकती है ये जाली, जैसे कि इधर 8 या 9 बनी होंगी उस हिसाब से हम इसमें सब में फुंदे लगाएंगे। तो मैं अब आपको ये वाला कंप्लीट करके और फिर इधर फुंदे लगाना बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा मफलर तैयार हो गया, इसमें जाली लगा ली मैंने। अब मैंने ये फंदे लगाने हैं, ये इस तरह से फुंदे बना के और ये लगाने हैं। तो इसके लिए हम चाहें तो इसमें जैसे मैंने ये गैप दे रखा है इनके बीच में, आप गैप के साथ लगा सकते हैं, नहीं तो आप लगातार भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है ये। तो किसी भी बुक पे ये इस तरह से धागे को इस तरह लपेट लीजिए ऐसे, और इसको अब हमने यहाँ से इस तरह निकाल लेना है। और ये देखिए यहाँ से हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। इन दोनों धागों को अब हमने यहाँ से इसको इस तरह कटिंग कर देनी है। ये हमारे पास ऐसे कटिंग आ गई इसकी, इसको निकाल देते हैं। ये देखिए ऐसी कटिंग आ गई। अब हमने इसमें से हम 5 धागे लेंगे। आप 5 धागों से बनाए, 6 धागों से बनाए या फिर 7 से बनाए, या अपनी ऊन के हिसाब से देखते हुए सिर्फ 2 धागे लें इस तरह से लंबाई में कटिंग करे हुए। और ज़्यादा लंबा हो गया, छोटा ले लेते हैं इस तरह से। अब हमने इनको 5 धागों को, देखिए ये हमारे पास धागे जो हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5 है। और इनको हमने यहाँ से इस तरह मिलाना है। ये देखिए इसको यहाँ से करेंगे बराबर और ये हमारा इस तरह से आ गया। और अब देखिए हमने एक छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह अब इनको मिलाएंगे हम सबको और यहाँ से इसमें इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए फंदा लग गया हमारा, ये फुंदा लग गया, फंदा नहीं फुंदा। अब देखिए अगला बनाएंगे हम। तो ये 5
एक एक्स्ट्रा हो रहा है, छोड़ देते हैं, 5 ही लेंगे क्योंकि फिर सबकी मोटाई एक जैसी आएगी। इस तरह से अब ये देखिए ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह हो गए बराबर ही। इधर से मतलब इतने भी नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में हम इनको कटिंग कर देंगे, छोटे बड़े रह जाते हैं। तो एक छोड़ दिया मैंने यहाँ से, और अगले में से मैं इस तरह ले रही हूँ अंदर से। ठीक है जी, ये ऐसे। अब देखिए ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा, ये ऐसे। अब यहाँ से हमने ये धागों को मेल कर लेना है यहाँ से इस तरह कि ये छोटे बड़े ना हो, ज़्यादा ही हो जाएंगे तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब एक किसी की लंबाई कम किसी की ज़्यादा ऐसे हो जाएगी। तो एक बराबर रखने हैं, इन्हें भी बराबर कर लें इस तरह से, और इन्हें इधर से पकड़ें, इसको इधर से ऐसे ऐसे खींचेंगे आप ऐसे इस तरह से, तो उंगली पे ये एकदम से सही आ जाएंगे। यहाँ से निकालेंगे और ये हमारा फुंदा लग गया, ये देखिए। ठीक है जी, इसी तरह से हम इन फुंदों को लगा देती हूँ। 5 लेंगे, 2 3 और इनको इस तरह से बराबर करेंगे यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से एक छोड़ेंगे, एक अगले में से इस तरह निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। अब हमने यहाँ से इस तरह निकाला, इधर से हमने ये इनको मिलाना है। देखिए ये ऊपर नीचे है, इनको हमने मिलान करना है, इनका बराबर करने हैं, यानी नीचे से थोड़े से हाथ से कीजिए, नहीं ज़्यादा कटेंगे तो इससे अच्छा पहले ही मिला लो इन्हें, वो ज़्यादा सही है। तो ये देखिए यहाँ से पकड़ेंगे उंगली से इस तरह, इसको बराबर करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह निकाल देंगे। हो गया जी। देखिए सारे फंदे हम इस तरह लगाएंगे, इस तरह लगाते हुए जाएंगे तो हमारे पास ये ऐसे दिखाई देंगे। मैंने एक साइड के लगा रखे हैं ये। तो अब हम इनको, जब मैं उधर के भी लगा लूँगी तो इनको इस तरह से कैंची से पकड़ के ऐसे और इनको बराबर काट लेंगे, और ये हमारा मफलर रेडी हो गया। ऐसे भी रखेंगे तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि छोटे बड़े क्यों लगाए हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। तो ये हमारा मफलर इस तरह से बन के तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये मफलर बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।